हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर बहुत जगह ये देखा होगा कि हाइपोथेसिस लिख रखा है। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि परिकल्पना। जैसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट क्या होगा? बैलेंस रहेगा। तो ये क्या एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज करने से क्या रहेगा? वेट बैलेंस रहेगा। तो ये अपनी क्या एक हाइपोथेसिस है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस कहाँ यूज में आती है और क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि हाइपोथेसिस क्या होती है। इट गिव डायरेक्शन, ये क्या देती है? दिशा देती है। इट गिव डायरेक्शन टू स्टडी एंड हेल्प द रिसर्चर टू डिसाइड व्हाट डू टू टेस्ट। मतलब हाइपोथेसिस क्या होती है? ये अपने को क्या देती है? दिशा देती है। किसके लिए? स्टडी के लिए। इट गिव डायरेक्शन टू द स्टडी एंड हेल्प करती है, जो भी एक रिसर्च करने वाला होता है उसकी हेल्प करती है हाइपोथेसिस। किसके अंदर? कि उसको क्या टेस्ट करना है, व्हाट टू डू टेस्ट। मतलब उसको क्या टेस्ट करना है, उसके लिए क्या होती है? हाइपोथेसिस बहुत जरूरी होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी अपनी? हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे अनुमानित हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक प्रेडिक्ट या फिर एक अज्यूम करने वाला स्टेटमेंट हो गया। तो हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव मतलब एज्यूम्शन स्टेटमेंट है, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक अंदाजा लगाया कि ये हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट, जो क्या करता है? प्रेडिक्ट करता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। मतलब कोई से भी दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, उसका क्या लगाना, एक अनुमान लगाना, क्या कहलाता है? अपना हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने हाइपोथेसिस किया है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक करोगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगाया? एक अनुमान लगाया है। मतलब मैंने क्या एक हाइपोथेसिस लगाया है कि हाँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक करोगे। लेकिन मेरा हाइपोथेसिस कब कंप्लीट होगा? जब आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, आपको समझ में आएगी, तो हाँ, आपको अगर लगेगा कि अच्छी वीडियो, तो आप लाइक करोगे। तो ये मेरा क्या एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म होती है अपनी हाइपोथेसिस, और एक टर्म होती है अपनी थ्योरी। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने क्या दे रखी है? थ्योरी दे रखी है। तो जो हमारी टर्म है हाइपोथेसिस और थ्योरी, इसके अंदर जो मेन डिफरेंसेस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? ओनली एक क्या करना? एज्यूम करना। एज्यूम करना या फिर अंजप्शन लगाना, या फिर अपना क्या करना है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, या फिर अपन कह दे तो टेंटेटिव इंफॉर्मेशन। मतलब एक अंदाजन इंफॉर्मेशन, वो अपनी क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है। लेकिन जब ये अपन ने जो अंज्यूम किया है वो क्या हो जाए? प्रूव हो जाए कि हाँ, ये सच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई साइंटिस्ट रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है, या फिर एक्सरसाइज करोगे तो आप क्या रहोगे? हेल्दी रहोगे। तो जो यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या? अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो अपना वेट लॉस है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो आपका क्या होगा? वेट लॉस होगा। तो ये क्या हो गई है? प्रूव हो गई है। तो इसको अपन क्या करते हैं? अब थ्योरी के अंदर देखते हैं। या फिर एक और थ्योरी अपनी, कि जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, ठीक है। जो बिग बैंग थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी का पहले एक हाइपोथेसिस ही था, एक परिकल्पना थी कि जो अपने पॉपुलेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो एक साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि ये हमारे जो पॉपुलेशन की पूरी जो कहाँ से आई है? एक बिग बैंग थ्योरी से आई है। तो वो एक क्या बन गई है? थ्योरी बन गई है। मतलब पहले क्या था? एक अनुमान था कि लोगों का निर्माण यहाँ से हुआ, या फिर लोग यहाँ से आने लगे। तो वो किस थ्योरी के आधार पर दिया है? बिग बैंग थ्योरी के आधार पर। तो वो थ्योरी अब प्रूव हो गई है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? थ्योरी कह देते हैं। और जब तक कोई भी थ्योरी प्रूव नहीं होती है तो वो अपनी क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस बेटर होने के लिए या फिर अच्छी होने के लिए आपके पास कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए? सबसे पहला होता है अपना वेरिएबल। अपन इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर वेरिएबल को अच्छी तरीके से डिस्कस कर रख चुके हैं, क्योंकि वेरिएबल अपने लिए सबसे जरूरी होता है रिसर्च के अंदर, या फिर एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए। क्यों? अगर आपके पास जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कोई चीज होगी तभी आप उसके पास उस दूसरी चीज से क्या कर पाओगे? कंपैरिजन कर पाओगे। मतलब सीधी सी इसकी डेफिनेशन में भी यही लिख रखा है कि दो
या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या करना है, एक रिलेशनशिप निकालना। अगर आपके पास दो वेरिएबल होंगे, मतलब कुल मिलाकर आपके पास वेरिएबल हो गए, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, एक बेटर हाइपोथेसिस होगी। इसके अलावा क्या हो गया अपना पॉपुलेशन, मतलब आप कौन से पॉपुलेशन पे क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिस कर रहे हो। जैसे मोटापे लोगों पे कर रहे हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर वालों पे आप हाइपोथेसिस कर रहे हो, या फिर अदर, जैसे एक एग्जांपल और है अपना पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो किसके द्वारा रिड्यूस हो रहा है अपना, रिड्यूस बाय म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, मतलब अपन कह रहे हैं कि म्यूजिक थेरेपी के द्वारा क्या हो रहा है, पेन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अपन पॉपुलेशन कौन सी सिलेक्ट किया अपन ने, पेन वाली। ठीक है, या फिर अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब एक क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन जरूरी होनी चाहिए। और तीसरा चीज है अपना द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, मतलब जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अपना रिलेशनशिप अच्छा होगा तो अपनी हाइपोथेसिस क्या होगी, बेटर होगी। या फिर जो भी अपन रिसर्च प्रोसेस करोगे तो रिसर्च प्रोसेस क्या होगी, अपनी इफेक्टिव स्टडी होगी। जैसे यहाँ अपना वेरिएबल कौन कौन सा है, एक तो अपना पेन वेरिएबल है, और एक अपना क्या वेरिएबल है, म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पेन कौन सा अपना, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या अपना असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लिए क्या क्या असेंशियल कंपोनेंट होते हैं। एक टॉपिक और है अपना छोटा सा, कि एक आइडियल हाइपोथेसिस, मतलब एक अच्छी हाइपोथेसिस होने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप वो जो भी हाइपोथेसिस कर रहे हो वो क्या हो, एक साइंटिफिक होनी चाहिए, मतलब साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा अपना आ गया कि आप जिस भी पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस पॉपुलेशन के अंदर अंदर ही हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने दूसरे बाहर लोगों को भी उस हाइपोथेसिस के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तीसरी चीज हो गई अपना एक सैंपल कलेक्टिंग हाइपोथेसिस होनी चाहिए, मतलब जो भी अपन हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो एक सैंपल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने क्या एक आइडियल हाइपोथेसिस होने के लिए जरूरी चीजें हैं। या फिर अपना एक और देखें तो अपना क्या होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। मतलब जैसे अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पेन रिड्यूस करना, या फिर अपन एक्सरसाइज करवाना, मतलब एक्सरसाइज करवाना किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट हो गया, या फिर जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए। तो अपना क्या होना चाहिए, एक कद, मतलब ये हो गया कि अपना जैसे एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने क्या है, एक आइडियल हाइपोथेसिस के लिए जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अपना टाइप, मतलब हाइपोथेसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या हो गया, मतलब जैसे दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाता है, अपना सिंपल हाइपोथेसिस। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन विच वी डिस्क्राइब टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, अपना सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज करना एक डायबिटीज पेशेंट के लिए। ठीक है, या फिर एक ये हो गया अपना पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड फॉर पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। म्यूजिक थेरेपी देना किसके लिए, पेन के लिए, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस का टाइप, मतलब एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब नाम से पता लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगी। मतलब इसमें क्या होता है, जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसमें इसमें अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, म्यूजिक थेरेपी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो अपनी क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस in which the independent variable is a two or more and dependent variable is one। मतलब एक क्या हो गया अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होना क्या कहलाता है, अपना कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई अपनी, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप विथ वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया अपना डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, एंड हेल्थ एजुकेशन इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, अब यहां डायबिटीज क्या है, डायबिटीज क्या अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड रह रहा है, डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर और हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत बारीकी से समझना है इसको। डायबिटीज क्या अपना
डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दो प्रकार का वेरिएबल होता है अपना, एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। अगर आप इससे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको जो वेरिएबल है वो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है इसमें क्या है, डाइट, एक्सरसाइज और हेल्थ एजुकेशन, ये तीन तो क्या आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये डायबिटीज क्या अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डायबिटीज है, डायबिटीज को अपन कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, किसके द्वारा, डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा या हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और इसका एग्जांपल हो गया डाइट देना, एक्सरसाइज देना, हेल्थ एजुकेशन देना, किसके अंदर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब देखते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है। डायरेक्शन मतलब क्या होगा, एक दिशा में जाना, डायरेक्शन होना, ठीक है। मतलब जो अपने हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो अपना क्या कहलाता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अपना, योगा रिड्यूस नर्स स्ट्रेस, ठीक है। अगर एक नर्स है वो क्या करेगी, अगर रोज योगा करेगी तो उसका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, कम होगा या फिर कम करेगी, तो ये इसके लिए क्या है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का डेफिनेशन हो गई, जैसे अपना इसकी डेफिनेशन हो गई, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन विच वन डायरेक्शन इज फिक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ओके। इसका एग्जांपल हो गया योगा रिड्यूस द नर्स स्ट्रेस, योगा क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है नर्स के स्ट्रेस लेवल को, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या हो गया, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, नो डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है अपना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हो गई अपनी, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन विच नो डायरेक्शन इज फिक्स। जो हाइपोथेसिस कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होना, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर अपना नो रिलेशनशिप बिटवीन क्या अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या कहलाती है, अपनी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे योगा अफेक्ट, योगा क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसको, नर्स के स्ट्रेस को। अपन ने कह दिया कि योगा अफेक्ट कर रहा है नर्स के स्ट्रेस को, अपन ने यहाँ ये नहीं कहा है कि योगा रिड्यूस कर रहा है नर्स के स्ट्रेस को, या फिर योगा अपना नर्स का स्ट्रेस है उसको बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये अपन ने नहीं कहा है। बस ओनली क्या कहा है अपन ने, अफेक्ट, मतलब प्रभावित करता है, योगा प्रभावित तो करता है नर्स के स्ट्रेस को, लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या किया है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, तो वो क्या कहलाता है, अपना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या हो गया अपना कैजुअल हाइपोथेसिस। अब देखते हैं कि कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होता है। कैजुअल हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो कैजुअल हाइपोथेसिस होता है ना, ये क्या कर सकता है, रिसर्चर होता है ना, वो कंट्रोल कर सकता है या फिर मैनिपुलेट कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है, वो अपना क्या कहलाता है, कैजुअल हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कैजुअल हाइपोथेसिस इज ए हाइपोथेसिस इन विच रिसर्चर कैन मैनिपुलेट एंड क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रिसर्चर कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड कैजुअल हाइपोथेसिस, ओके। कैजुअल हाइपोथेसिस का एग्जांपल हो गया म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी इन पेन, ठीक है। अब म्यूजिक थेरेपी के अलावा अपन क्या दे रहे हैं, मेडिसिन इन पेन, ठीक है। तो जो रिसर्चर है वो पहले तो क्या दे रहा है, म्यूजिक थेरेपी दे रहा है पेशेंट को पेन को कंट्रोल करने के लिए, बाद में क्या दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, मतलब अपने इच्छा के अनुसार क्या कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है, तो वो टाइप ऑफ अपना हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, कैजुअल हाइपोथेसिस कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना एग्जीक्यूटिव हाइपोथेसिस। एग्जीक्यूटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हाइपोथेसिस में मतलब दो वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन तो होगा, लेकिन वो ये शो भी करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोअर कास्ट का मतलब, हाँ, जैसे किसी के पास किसी की इनकम क्या है, लो है, लो इनकम पीपुल एक
हाई स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में केयर दे रहा है, ठीक है। मतलब हाई लो इनकम वाला पीपुल है ना, वो क्या जा रहा है, एक हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं हाँ जा भी रहा है, लेकिन इसकी संभावना क्या है, बहुत कम है। तो वो अपने एक क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, मतलब वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में इफेक्ट भी है, लेकिन इसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव भी शो करेगा। जैसे मैंने बोला है कि एक जो अपना मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास पीपुल है, वो क्या कर रहा है, हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जा रहा है, तो उसकी संभावना बहुत ही कम है, तो वो क्या होगा अपना नेगेटिव। या फिर अपन इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं कि अपर क्लास मेडिकल, अपर मिडिल, मतलब अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास का जो भी एक फैमिली है, वो क्या कर रही है, एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर रही है एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें अपनी क्या है, पॉजिटिव, मतलब वो वहाँ क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है, एजुकेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये अभी तक है ना रिसर्च के अंदर लागू पूरी तरीके से नहीं हुई है। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो क्या कहलाता है, अपना नल हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि स्मोकिंग not related to CED, तो ये अवधारणा क्या है, पूरी गलत है, ठीक है। लेकिन नल हाइपोथेसिस यही कहता है कि स्मोकिंग क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, जबकि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मेन कोज होता है ना, वो स्मोकिंग ही होता है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस होता है, उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो क्या कहलाता है, अपना नल हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस ए टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इन विच नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस का दूसरा नाम है अपना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इस नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, अपना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है अपना रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या करती है, ये साबित करती है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ही गलत है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। वो अपने क्या कहलाती है, रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन होता है या फिर कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, वो अपनी क्या कहलाती है, रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है। तो ये था अपना पूरा वीडियो हाइपोथेसिस के बारे में। सबसे पहले अपने हाइपोथेसिस के बारे में देखा था, फिर इंट्रोडक्शन देखा था, फिर डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में अपन ने ये देखा था कि हाइपोथेसिस और थ्योरी के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हाइपोथेसिस के लिए। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक अपन ने देखा था कि एक आइडियल हाइपोथेसिस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट अपन ने देखा था कि टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, जिसके अंदर अपन ने 8 टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।